मत कहें हक नासिका, या की शोभा नावे सुमारे। कछु बड़ी रू मोमिन जानही, जाको नित दिन यही विचार। जाको नित दिन यही विचार। जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक। सुंदर साथ जी, राज्य के सरवणों का, मुखारबिंद का, नैनों का, रसना का सारा वर्णन अलग अलग है कि किस अंग के गुण क्या है। तो रसना के गुण बताए कि अगर धनी अपनी रसना ना देते और रसना से रस ना बुलवाते, अपनी रसना का रस किसको दिया? अपनी ही रसना को श्यामा महारानी को और हुक्म लेके यहाँ बोल गया। अगर रसना के गुण ना दिखाते तो फिर आज परम धाम की बातें ना मूल तन जान पाते और ना ही ईश्वरी सृष्टि ना जीव सृष्टि। जिस जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक। कह रहे जिसका नाम ही रसना है, होसी कैसी मीठी हक। वो कैसी होगी? रसना का वर्णन है कि वो कैसी मीठी होगी, क्योंकि एक तो अर्श मीठा, ऊपर से हक मीठी, उनकी रसना मीठी और लेने वाले भी मीठे मीठे सुंदर साथ। तो वहाँ का वर्णन किया रसना का कि रसना के गुण क्या क्या हैं। जिनकी जैसी गुजर की जुबा होत है तिन मापक। और जिनकी जैसी गुजर की होती है उनकी जुबा भी उसी मापक है, क्योंकि गुजर की जिसकी जैसी है। यहाँ हम बोलते हैं तो छोटे शब्द निकल जाते, लेकिन राज्य महाराज का एक एक शब्द शब्द का पाव पाव हिस्सा सुंदर साथ जी वजनीय भारी है, क्योंकि ये वचन से भारी, ये भारी वचन है। और लेगा कौन? जो वजनी होगा। साहेब तेरी साहेबी कौन उठावे तुझ बिन तेरी, सो दही मेरे सिर सारी। कौन कह रही है? इंद्रावती जी कि अपनी साहिबी दे तो दी लेकिन उठानी मुश्किल है। आज साहिबी के लिए दौड़ते हम, हमें राज्य की साहिबी मिल जाए, हम भी अर्श में हमारा भी साहिबी का स्वरूप हो और हम भी साहिबी अपनी देखें। तो हमारा स्वरूप नहीं लेकिन साहिबी तो दे ही दी रूहों को, वो भी रसना के गुण से ही पता चला। कहनी में ना आवई विचार देखे मोमिन। कहनी में नहीं आ सकता, बस जो शब्द है रसना के, ये रस है, कह रहे उस पे विचार करके मोमिन देखे कि क्या गुण है। रसना कहने में नहीं आ सकती, क्योंकि रसना हक की है, मीठी है, तो उनकी जैसे गुजरगी साहिबी है, रसना भी उन्हीं के माफक है। होए जागृत अरवा अरस की, कछु सो देखे रसना रोशन। अब वाणी पढ़ लो, वाणी पढ़ लो। आज अब किसका नंबर है, किसका नंबर है, तो अपना नंबर काट के दूसरे को बैठा देते कि तुम बैठ जाओ, क्योंकि रसना का सहूर नहीं है कि इस रसना में कितना रस है। फिर सोच लेते कि भैया हमारे बड़ों बड़ों ने वाणी नहीं पढ़ी तो हम ही क्यों पढ़े, शायद रसना के अलावा और कहीं कुछ मिल जाएगा। तो बात तो हम राज्य की करते हैं अलग बैठ के, चाहे वाणी पढ़ लो चाहे राज्य की बात कर लो, सुंदर साथ कहते हैं कि बात तो एक ही है, लेकिन उन शब्दों को हम अपने शब्दों में ढाल के
बात करेंगे वो अलग है सुंदर साथ जी, लेकिन रसना का सुख अलग है। ये बेशुमार सुख है, इसका पारावार नहीं है। अगर हम हिसाब में लगाए तो एक पाव लुगे का भी हिसाब नहीं लगा सकते। अति मीठी जुबा मासूक की, देत आशिक को सुख। अति मीठी जुबा माशूक की, और माशूक अपने आशिक को मीठी मीठी बातें करके अपने दिल के भेद, दिल के सारे राज बताते। अभी भजन सुनाना कि रूह कहाँ चाह रही है कि अब दीदार पाए बस। क्योंकि वाणी हम इतनी पढ़ते हैं, जितना वाणी पढ़ते उतना लगता अब तो मैं बहुत मिल गया, लेकिन फिर भी कम कम कम, बहुत ही कम। अभी हम पूर्ण नहीं है कि पूर्ण ज्ञान हो गया और हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ज्ञान वहां पहुंच रहा है, उनको मिल रहा है, अभी कुछ तो कमी होगी जिसकी वजह से खेल रोक रखा है सुंदर साथ जी। क्योंकि जितनी समझ आती रहेगी उतनी समझ मूल तनों में पहुंचती रहेगी। आप सुंदर साथ जी बताओ खेल क्यों रुका है? रसना का पता है कि रसना के गुण क्या है ना? पढ़ने ही नहीं, पढ़ लिया जाको ना में रसना सो कैसी मीठी होशियार, तड़ा पढ़े, पेज बदल दिए, एक की जगह चाहे 4 पलट गए। और आजकल तो 112,000 पाठ रखते, 108 तो छोड़ दो, 12,000 पाठ रख लिए। छोटे छोटे बच्चों को बैठा दिया, तू इधर से पढ़ ले, तू इधर से पढ़ ले। ये ब्रह्म ज्ञान, और एक शब्द भी नहीं पढ़ा। बड़े महाराज जी से पूछा था किसी ने, कितनी बार बताया कि महाराज जी तारतम कितनी बार करना चाहिए? उन्होंने कहा तारतम एक बार होता है बस, जीवन में एक बार तारतम होता है। ज्ञान एक बार हो गया अपने धनी का तो हो गया। यहाँ भी बच्चों की, लड़कियों की शादी होती, एक बार ज्ञान होता है कि मेरा पति है, सारी उम्र पतिव्रता धर्म लड़की निभा देती है। होए जागृत अरवा अर्श की। अब कह रहे जागृत अरवा अर्श की हो, और हो क्या साथ जागृत बुद्ध भी हो, तब रसना के गुण का पता चलेगा। कछु सो देखे रसना रोशन। तो कुछ कछु वो देख सकती है, साथ जागृत बुद्ध हुक्म रसना के रस के साथ लगे हैं, और फिर रूप कछुक जागृत हो, वो रसना के गुण जानेगी। कछु अर्श सहुरे सुख लीजिए। सुंदर साथ जी आज देर हो जाएगी, पूरा प्रकरण हो जाए तो अच्छा है। पुजारी जी आप भी जरा जल्दी पढ़ो। कछु अर्श सहुरे सुख लीजिए। यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ के 4 जने बात कर ली, बड़े महाराज जी की ये लीला थी, सरकार साहब की ये लीला थी क्या? वो है, जो लीला हो गई वो है। लेकिन अब लीला अर्श में क्या है उसके लिए वो जानना है, जिसको जान के हमारी पर आत्म खड़ी हो जाएगी। पर कहो न जाए या मुख। अरे कुछ रसना के सुख तो ले, लेकिन वो सुख भी इस मुख से वर्णन नहीं हो सकते। ये याद किए हक रसना आवत है इश्क। अब हक की रसना को जब याद करें, अब करेंगे कैसे? हक की रसना के रस से याद करेंगे, इस बेशक इल्म से। ये हयाती आप है, गाते हो ना, साकी शराब लाए, साकी शराब लाए, और वो बेहिसाब लाए हैं। कहने को एक शब्द है और उस शब्द के अंदर खजाना कितना भरा है। वो तो कह रहे जो सुख लेगा उसी की रूह जानेगी। जिन इसके अर्श देखिए सुख पाइए हक मुतलक। क्या कह रहे? रसना के गुण याद आए और सुख याद आए, क्योंकि रसना से क्या मिल गया? बेशक इल्म, और बेशक इल्म से
कौन याद आए? अपना धनी, और धनी आए तो याद फिर सामने क्या होगा? इश्क का स्वरूप, और इश्क स्वरूप होगा तो फिर क्या होगा? वो लीला सब वो सुख सामने है। और सुख हक दिल में जाहिर होत रसनाए। अरे जो सुख आपके दिल में वो जाहिर भी कर दिया, और जो सुख है वो भी जाहिर कर रहे हैं। ए सिफत किन विद कहूँ जो रहत हक मुख माहे। अब किसकी सिफत? जुबा की, रसना की, हक की, जुबा की, के कह रहे सिफत कैसे करूं उस जुबा का जो रसना धनी के मुख में रहती है। बहुत सुख हक तन में जाहिर करे हक नैन। आप कह रहे देखो सबके गुण बता रहे कि हक के अंग में, दिल में बहुत बहुत बेशुमार सुख है, तो कुछ तो सुख ऐसे हैं जो नैनों से जाहिर करते हैं, दिखाते हैं। सब पूरा सुख तब पाइए जब कहे रसना मुख बैन। लेकिन पूरा सुख कब है? जब रूहों को पास बैठा के मीठी मीठी बात धनी करते हैं, रसना का सुख देते हैं, तो फिर कह रहे कि वो सुख बेशुमार है। हर अंग सुख दे हक के ऊपर जाहिर सुख जुबान। कह रहे हर अंग के सुख काहे से जाहिर करते हैं? जुबा से, मुख बोले से पाइए दिल अंदर का गुर्ज। बड़ा सुख रूह होता है जब हक मुख करे बयान। आप कह रहे बड़ा सुख रूहों को जब होता है जब अपने दिल का लाड़ प्रेम वो इश्क का स्वरूप अपनी रूहों के सामने रखते हैं, तो रूहों के दिल को ठंडक मिलती। सुंदर साथ जी, आराम है, सुख है, चैन है धनी की वाणी में। वहां रसना जब बातें करते वो सारे सुख याद दिलाए, और यहाँ आके ये शब्द जब पर आत्म में पहुंचे तो आत्म को कितना सुख मिल रहा है, क्योंकि उनका उम्मत में आराम है और उम्मत का धनी में आराम है, सुख चैन है। ए बेवरा पाइए बीच खेल के कम ज्यादा अर्थ में ना है। हम कह रहे हैं वहां तो पता नहीं था कि रसना का सुख क्या है, नैनों का सुख क्या है। किस तरह से राजीव महाराज ने दिखाया कि खेल में इसका बेवरा होगा, पता चलेगा खेल में कि रसना के क्या क्या सुख है। सुंदर सा जी इश्क रबद करवाया, क्योंकि परम धाम के अंदर राज्य के दिल के अंगों की लीला को भी नहीं जानते थे, कुछ भी सुध नहीं थी। लीला थी लेकिन सुध नहीं थी, इस कारण खेल दिखाया और रसना से पूर्ण पहचान अपने दिल की करा दी। समान अंग सब हक के ए विचार नहीं अर्थ माहे। क्या कह रहे कि हक के दिल के सब अंग सब समान है, एक है, एक समान है, लेकिन ये विचार अर्श में नहीं था। नहीं पता था कि कोई अंग किसी से कम नहीं है। दिल के अंगों की लीला कोई भी दूसरी लीला से। सुंदर साथ जी अगर झीलने जाते वो भी इश्क, सुख पालों में घूमते वो भी इश्क, हिंडोलों में झूलते वो भी इश्क, पशु पक्षी मुजरा लेते करते वो भी इश्क, और स्टेडियम में जाके सब पशुओं की कला देखते वो भी इश्क, सुखपालों से जाते खूब खुशहाली साथ जाती है वो भी इश्क, दूर बैठ के धनी को रिझाते वो भी इश्क, और पास बैठते वो भी इश्क, क्योंकि धनी से दूर ही नहीं है। अगर रसना के गुण ना बताते और रसना का रस या ना आता तो सुंदर सा जी मूल तनों को कुछ भी पता नहीं था। बहुत बातें सुख हर्ष के सो पायत है इत। तेरे बहुत भांते तरह तरह के विध विध के भांत भांत के सुख रहे अर्श में हक के, लेकिन सबका सबकी पहचान किससे हुई? रसना से। सुख उम्मत को अर्श में ये जानती ना थी निस्बत।
कर लो क्या करो। और हम खेल क्यों दिखाया राजी महाराज, इस खेल में क्यों लाए, वहीं दिखा देते इश्क। इश्क में इश्क कैसे दिखाते सुंदर सर जी, इश्क में इश्क कैसे दिखाते, जुदाई भी हो तो दिखाए। फिर पढ़ दो पुजारी जी। सुख उम्मत को अर्श में ए जानती ना थी निस्बत। उम्मत को अर्श में सुख तो था, लेकिन निस्बत का भी पता नहीं था। सुख था, सुख है, आनंद है, लेकिन निस्बत का पता नहीं तो होता रहे। सुंदर साथ जी, हम आते ब्रजरास में, प्रेम तो लक्ष्य बिन, लक्ष्य का पता ही नहीं था। प्रेम था, प्रेम की लीला दिखाई, सुख था, लेकिन नहीं पता था कि कैसे। निस्बत का भी पता नहीं था, निस्बत किसको कहते, खिलवत किसको कहते, वाहिदत किसको कहते, किसकी वाहिदत किस में है पता नहीं था। कि तनों की वाहिदत अलग है, लीला की वाहिदत अलग है, जिमी की वाहिदत अलग है, और पशु पक्षियों की वाहिदत अलग है, खूब खुशहालियों की भी वाहिदत अलग है। अगर एक की इश्क से है तो दूसरे की साहिबी से है। एक ही परम धाम के अंदर इश्क वालों की इश्क से वाहिदत है और साहिबी वालों की साहिबी से वाहिदत है। कुछ नहीं जानती थी, रुए बेनियाज थी। सुख जाने ना हक पातशाही, सुख जाने ना हक इश्क। ना निस्बत का पता, ना हक की पातशाही का पता। कह दिया कि राजी महाराज का ही तन है, तो फिर दर्शन करने क्यों आते, प्रणाम करने जब खुद ही है। तो राजी रीझते खुद को देख के, साहिबी के स्वरूप को देख के खुद ही तो रीझते। अपने आप एक एक तनों की वाहिदत है, तो इश्क में भी वही और साहिबी में भी एक ही है। तो जब कभी उधर रीझते तो कभी उधर, रीझते भी है, रिझाते भी हैं। अपने दिल से रूहों को रिझाते, खुश करते और फिर खुद रीझते हैं। तो सुंदर साहब जी, सुख लेऊं सुख देऊं, कौन कह रहा है? इंद्रावती जी, श्यामा जी, सुख लेऊं सुख देऊं, सुख में जगाऊं साथ या नहीं, सुख में जगाऊं साथ। इंद्रावती को उपमा मैं दई, मेरे हाथ खुद ही दे दी। तो कह रहे कौन सी लीला करी, सुख लेऊं सुख देऊं, और सुख में ही साथ को जगाना, क्योंकि साथ सुख से अलग नहीं हुए। सुख जाने न रूहे लाड के, तो इत इलम दिया बेशक। सुंदर साथ जी, कोई सोएगा नहीं, खोल के आंख बैठ जाओ। सोने से क्या फायदा? एक को जरा सी झपकी आई, दूसरे को उससे पहले आ गई। एक बैठ के कितनी वाहिदत है, उबासी लेगा, मुंह खोलेगा, दूसरे को तुरंत आ जाएगी पड़ोसी को, और उसके पड़ोसी फिर फैल जाएगी। सावचेत होके बैठ जाओ। वसील साहब सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सावचेत हो जाओ। क्या अपने धनी की रसना की बात हो रही है? चलो। सुख जाने ना रूहे लाड के, ना लाड का पता था कि हमारे धनी हमें लाड करते हैं, लाड करते रिझाते, खेल भी लाड है, इश्क रबद भी उनका लाड है। सुंदर साहब जी, इश्क रबद, इश्क रबद, वहाँ झगड़े का रबद नहीं है, इश्क रबद हुआ, वो भी लाड है। तो इत इलम दिया बेशक। नहीं जानती थी कि धनी ने हमें ये लाड लड़ाया है, तो इसलिए ये बेशक इलम भेज दिया। तो रसना के गुण बता रहे कि रसना ने क्या क्या काम किए। तो हक अंग सुख खेल में, बेवरा करत हुक्म। कौन कर रहा बेवरा? हम नहीं, हम बेवरा कर रहे, बैठ जाते हैं तखत पे, गद्दियों पे, और हम बेवरा कर रहे, हमसे पूछो। और कोई पूछने जाए तो योगेश भाई बैठे पूछ लो। अमेरिका में बड़े बड़े महाराज जाते हैं, और वहाँ क्या होता है कि हमारे गुरुजी से कुछ मत पूछना, हमारे गुरुजी की इंसल्ट हो जाएगी। अब गुरुजी से पूछो ना, तो पूछो किससे? इसलिए सुंदर साथ जी, सीधे अपने धनी से बात करो,
सुख ले अपने धनी का, क्योंकि पूर्ण सुख रसना से जाहिर कर दिया। अजू न आवे नजरो स्वरूप, ना तो क्यों बर नावे कसम। अरे सब सुख इलम से दे तो दिए, रसना ने सारे गुण बता दिए, लेकिन स्वरूप नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कि अब उनकी बातूनी लीला चल रही है, बातूनी इलम की लीला परम धाम में चल रही है। इश्क के बखत इलम दे दिया, और इलम जब हटेगा तो तुरंत इश्क सामने होगा, तो रूबरू राज्य के आमने सामने वो रूहें हो जाएंगी जो चरणों में बैठी हैं। हके हम रूहों वास्ते अनेक वचन कहे मुख। हम कह रहे हक ने, धनी ने, राजी महाराज ने, वो सत धनी, उन्होंने अपने मुख से विद विद के वचन, क्योंकि किसकी बात हुई मेमन साहब से? 90,000 बातें किनकी हुई है? राज्य की। हुक्म से बातें किसकी हुई है? श्यामा जी का नाम देके स्वरूप खड़ा कर दिया, राज्य की। तो अपने मुख से विद विद के वचन कहे, किसके कारण? उन रूहों के। सो रूहें जाके हक इश्क का, आपन लेसी अर्श में सुख। अब जब जागेंगे तो कितना सुख मिलेगा सुंदर साथ जी। अभी रूहें फरामोशी में लज्जत ले रही हैं इलम से, और जब लज्जत लेके इश्क के सामने रूबरू होंगी, उठेंगी, तो क्या लेंगी? हक रसना से उन सुखों का पता चल जाएगा, और फिर वो सब सुख लेंगी। सुख अनेक दिए हक रसनाएं, और सुख अलेखे अनेक। कह रहे सुख अलेखे रसना ले दिए, और सुख अलेखे अनेक बेशुमार सुख दे दिए जो बेहिसाब हैं, वर्णन में नहीं ला सकते। सो जागे रूहें सब पावही, ताते रसना सुख विषेक। अरे रसना का सुख बहुत बड़ा है। अब जाग के पता चलेगा, जब ब्रह्म सृष्टि उठेगी तब पता चलेगा, क्योंकि राज्य के दिल का ये रस श्यामा जी के रसना ने हुक्म वाया हुक्म उन दिलों में भर दिया। वो दिल भर गए रसना के सुख से, पूर्ण सब अंगों की दिल के पहचान हो गई, सारे सुखों की उनको पहचान हो गई। तो जाग के अब देखेंगी कि धनी कितना लाड करते हैं। एक हुक्म जुबा के सब हुआ, तीन हुक्में चले कई हुक्म। एक हुक्म जुबा से एक हुक्म निकला, उस हुक्म से कई हुक्म चले। क्यों? कि विद विद के सुख देने थे, तो इतने हुक्म से खेल खड़ा करा, अपना मूल हुक्म सामने खड़ा करा, क्योंकि उस हुक्म को यहाँ नहीं भेजा, उस हुक्म का हुक्म यहाँ आया। अब वही हुक्म कह रहा है कि मुझे हुक्म करो तो मैं वापस जाऊं। हुक्म बोल रहा है कि मुझे हुक्म करो तो मैं वापस आऊं। हुक्म भी हुक्म के इंतजार में खड़ा है कि मुझे हुक्म मिले, और क्योंकि हुक्म को लज्जत मिल चुकी, और इस बेशक इलम से सोचेता शब्द दुनी में, ये सब हम वास्ते किया कसम। हम कह रहे हमारे धनी ने, हमारे पिया ने हमारे वास्ते जो भी पहचान रूहों के निशान दिए, वो सब हमारे वास्ते दिए, मूल तनों के वास्ते सब सुख ये यहाँ पहचान कराई। कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद। शास्त्र पुराण या हिंदुओं का ज्ञान माने वेद, सब में हमारे ही निशान हैं, हमारी पहचान है। ये सब सुख लेवे मोमिन, हक रसना के भेद। अब हक की रसना के भेद से सारे राज्य के दिल के सुख कौन लेगा? मोमिन जो अर्श में बैठे। खेल किया याही वास्ते, हके सुख दिए जुबान। हम वही दिखा देते इश्क कितनी देर लगती। उन्होंने कहा नेक रखी रात खींच के, अभी भी सो भी वास्ते तुम्हारे कारण, ना तो लेते अंदर कहती मेरे हम तो दे देते, लेकिन कैसे बोलते, और बोलते तो फिर किससे बोलते? खुद से।
खुद को खुद ही बताते हैं। तो खुद ने खुद को ना बता के अपने ही हुक्म के द्वारा अपना ज्ञान किसको दे दिया? अपने आप को ही। उनकी ही तन है। थोड़ी सी क्या रखी? अंतराय। गाते ना, एति अरज ये सुख देने के लिए, इस इलम को पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने इतनी सी अंतराय दी। सो मेरी इन्हें जुबान सो क्यों कर हुए बयान। इंद्रावती जी कहती मेरी इस जुबान से उन सुखों का वर्णन नहीं हो सकता, और वर्णन करें भी तो कैसे करें, किसके सामने करें, कहाँ करें? तो ब्रह्मनाथ जी कहते कि ये वाणी माया में कहने योग्य नहीं है, पर साथ के कारण कहनी पड़ रही है। साथ के कारण, यहाँ साथ के नहीं, उनके कारण कहनी पड़ी। नहीं तो माया में इस वाणी को लेके, तो सुंदर साथ जी महेश्वर तंत्र में लिखा है कि ब्रह्म सृष्टि का नाम लेके और ब्रह्म सृष्टि की के ज्ञान को लेके, और लोग यही घटाएंगे उस ज्ञान को अपने तनों पे। ये पहले ही लिख दिया, इसीलिए बंद बांध दिए थे कि ब्रह्म ज्ञान किसी को सुनाओगे तो तुम्हें इतना पाप लगेगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को लेने वाला भी कौन चाहिए? ब्रह्म के ही अंग, उनके तन जो उनके चरणों में बैठे हैं। ये राजी महाराज ने खोल भी सब दिया और पर्दा भी रख दिया। आज अगर कोई समझ रहा है कि हमारा मूल तन अर्श में और उसके लिए सब लीला हुई, वो भी राज्य का हुक्म, और कोई नहीं समझ रहा या अपने शरीरों को लेकर घूम रहा, तो वो भी वाया जजील राज्य का हुक्म। वाया जजील, वो डायरेक्ट राज्य वाला नहीं, वो काम गलत नहीं कर सकता। वो तो लिख दिया हक कह में नेकों को नेक बंदे दोस्त रखता हूं मैं, या खुदी या इलम टेढ़ी होए नहीं इनों से। एक हुक्म दूसरी हुक्म को मैं खुद ही दे दी अपनी। कह रहे ये उल्टा काम नहीं कर सकते, ये वही करेंगे जो भावे अपने रब। ए बयान होती बीच अर्थ के हम रूहे मिल जासी जब। अब कह रहे पहले बात हुई, फिर ज्ञान भेज दिया, खुलासा करके दे दिया, अब ब्रह्म सृष्टि के दिलों में पहुंचा दिया, और कह रहे अब फिर के बात होगी। क्योंकि बीतक साहब शुरू करते तो क्या कहते? अब कहूँ फिर के कहा कि बीतक मूल मिलावे की। वहां बात हुई, यहाँ बात करी, और अब फिर अर्श में बात होगी उठने के बाद। हक जुबान का बेवरा हम लेसी अर्श में तब। जब उठ के खड़े होंगे इस जुबा रसना का बेवरा इलम के द्वारा हम तब लेंगे, तब पता चलेगा कि रसना के कितने गुण है, कितना बड़ा गुण के हर अंगों की पहचान एक अंग ने करा दी। हक की रसना ने बड़े बयान बातें कही, जो बड़े बयान बातें कही, एक बयान नहीं, बड़े माने अनन्य अनेक बयान और कई बातें। किससे पता चला? रसना से। जो हक जुबाएं दिए हित, जो हक की जुबान ने हुक्म से परात्म को दे दिए। इत बेवरा कर जाए अर्श में लेसी लज्जत बीच खिलवत। अब कहाँ बेवरा कहाँ करा है? बैठाया फरामोश करके हुक्म के द्वारा इलम दे दिया, और लज्जत वहां ले रहे हैं, और उठने के बाद फिर उसी सुख में डूब जाएंगे। ए बारीक सुख अर्श के हक जुबाएं दही न्यामत। आप कह रहे हैं ये बारीक सुख है अर्श के, राजी महाराज के दिल के। कुछ भी नहीं जानती थी रूहें, बस इश्क में डूबी हुई थी और कुछ भी पता नहीं था। तो कह रहे हक की रसना ने ये बारीक सुख दिए, और ये सुख कब हम देखेंगे? क्योंकि अब लज्जत ले रही है रूहें, लेकिन फरामोश है, फरामोशी में लज्जत। सपने में बादशाह बन गए और सिंहासन पे बैठे हैं,
लज्जत ले रहे सिंहासन की, ज्ञान नहीं है कि सच है कि झूठ है, उठे तो सपना। अब ये ज्ञान वहां पहुंचेगा, अब तो लज्जत ले रहे, उठ के सारा सुख सामने होगा और पूर्ण पहचान मूल तनों को हो जाएगी। और न कोई पावही बिना हक निस्बत। कह रहे और कोई तो पा ही नहीं सकता कि किसी और को ले जाओ, चाहे 1000 दोस्त बना लो, इकट्ठे कर लो, चला तुझे परम धाम की बात सुनाओ। बहनों को रहता, बहुत रहता, मेरी सहेली है, ये भी जान जाए परम धाम की बात तो उसको बहुत बताएंगी, इतना बताएंगी कि उसके पीछे पड़ जाएंगे कि ये ज्ञान ले ले और तू भी परम धाम की है, परम धाम चलेंगे हम। कोई ले ही नहीं सकता। जो वहां बैठे हैं वो यहाँ नहीं आए और जो यहाँ है वो वहां नहीं जाएंगे। हक रूहों को बुलाए के नजीक बैठाई ले। अब धनी ने क्या करा, रसना के गुण दिखाने थे, बुला के नजीक बैठा लिया अपने। ए जाहिर करत है रसना, ये जो अंतर का इसने। अब कौन जाहिर कर रहा राज्य के दिल का स्नेह प्रेम, कौन जाहिर कर रहा है, किससे पता चला है? रसना से। रसना के गुण है कि दिल के भेद खोल दिए। मीठी जुबा बोलत मासूक, रूहे प्यारी आशिक सो। और मीठी जुबा बोलत माशूक, रूहे प्यारी आशिक, रूहे प्यारी आशिक सो। जो उनकी प्यारी रूहें हैं और जो कह के उतरी आशिक हम हैं, उनसे मीठी रसना से मीठी बातें धनी करते हैं। ऐसा मीठा अर्थ खावंद, जाके बोल चुभे हृदय मोह। चुभती ना वाणी, चुभती है ना, एक एक शब्द गड़ जाता है और रुला देता है। तो जो असल दिल है उनमें कितनी चुभती होगी, क्योंकि सपन देखते हैं हम, सपने में अगर चोट लग गई तो दर्द कहीं नहीं हो रहा, लेकिन सपने में दर्द हो रहा है। दर्द नहीं है और सपने में दर्द हो रहा है, ख्वाब में दर्द हो रहा है, और ऐसे हम हाय हाय करते फिर उठे तो कुछ नहीं। मीठी जुबा मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार। मीठी रसना, मीठी जुबा, मीठी रूहों हक मीठा प्यार। अपन वहाँ रसना मीठी, हक मीठे, रूहे मीठी, वहाँ इतना भी कड़वापन नहीं है, क्योंकि दूसरा नहीं है। अगर दूसरा हो तो झगड़ा हो, वहाँ तो दूसरा है ही नहीं, एक वाहिदत है और वहाँ आनंद ही आनंद है, दुख का नाम ही नहीं। हम इन तनों को लेके कहते राज्य बहुत दुख दिखा लिए, बस अब जान छुड़ा दो। राज्य कह रहे तुम्हें वैसे ही छुड़ा दूंगा, क्यों कि मेरी निस्बत ने देख लिया इस खेल को, तो अखंड कर देंगे। अर्थ रूहे जाने जागृत, जो रहे सदा कदमों सुभान। अब कह रहे ये गुण कोई और नहीं जान सकता, अर्श की रूहें जानेंगी वो भी जागृत, जो सुभान के धनी के कदमों में बैठे हैं। मेरी रूह देखे सहूर कर, जाके नक्सिक अलग इश्क। अब कह रहे मेरी रूह, इंद्रावती जी कहती, सहूर करके देखे तो नाखून से सिर तक नक्सिक लग इश्क ही इश्क है, लेकिन पहचान नहीं थी। जुबा कैसी तिन होइसी, और बानी बका अर्श हक। कह रहे उनकी जुबा कैसी होगी और वाणी अखंड घर की, बका अर्श की। ये है तो जिनकी रसना ऐसी है वो कैसे होंगे। खिलावत हक बुलाए के, या पंखी या पशुवन। पशु पंखी को भी किसके लिए खिलाते, किसके लिए लीला उनकी कराते? अपनी रूहों के लिए, रूहों को रिझाते आप रिझे। पशु पंखी को भी खुद ही खिलाते, नाच नचाते हैं और खुश होते हैं, तो वो खुश होते तो खुद खुश होते हैं। लेकिन वास्ते रूहन, सब कुछ रूहों के वास्ते।
जो कोई शब्द बीच दुनिया सो उठे हुक्म के जोर। अब कह रहे जो भी शब्द इस दुनिया में उठा है माने आया है सब हुक्म के द्वारा। एक कुछ सुख हक रसना कछ मोमिन जाने मरोर। अब कह रहे इसका भेद मरोर एक गुज सुख हक रसना के ये तो मेरे मोमिनी ये भेद जानते और किसी को पता नहीं होगा। क्यों कि पार ब्रह्म का ज्ञान अपने अपने ढंग से सब लेंगे। रूहों ने धनी का सुख और अक्षर ब्रह्म की जो ईश्वरी सृष्टि है फरिश्ते वो बंदगी वाले हैं वो बंदगी में खुश है और जीव सृष्टि उनको अखंड कर देंगे। उनको पता चल गया कि ये अखंड की लीला अखंड में उनको उस भूमि पे ही बैठा देंगे तो वो उसमें ही सुख लेंगे क्योंकि वो उनका घर नहीं है जीव सृष्टि का। पर वास्ते ब्रह्म सृष्टि के और रचना के गुण जो जाहिर किए इस बेशक इलम के कारण अखंड मुक्ति मिल जाएगी। बका करी जो दुनिया दिया सबको हक इलम। और बका अखंड दुनिया को करके सबको क्या मिलेगा हक का इलम सत्य का ज्ञान मिल जाएगा जिसको खोज खोज के थक गए लेकिन पाया नहीं। सो इलम सिफत करे हमारी हुक्मे किया वास्ते हम। अब सुंदर सर जी फिर ऑटो बजता आ गई मैंने करते करते पढ़ो बजारी। सो इलम सिफत करे हमारी। सो इलम सिफत करे हमारी। हमारी सिफत किसकी मूल तनों की सिफत कौन करेगा इलम किनको देगा जो बहिस्तों में अखंड करेंगे। हुक्मे किया वास्ते हम और हुक्मे हुक्म से हमारे वास्ते ये सब खेल बनाया और सब कारज हुक्मे किए। ये जो बका किए हम वास्ते जाने कायम होए सिफत। अब क्या करें सिफत भी कैसी दी है सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म खेल बनवाते हैं वाया हुक्म हुक्म के उनके भी आगे खड़े तो मन का खेल बनता और मिट जाता है। कुछ तो जो अक्षर ब्रह्म के चित्त में चढ़ गया वो अखंड हो गया और जो चित्त में नहीं चढ़ा उसका नाश हो गया। कुछ अखंड करते और कुछ नाश। बहुत बड़ा सपना देखते जो याद रह गया वो चित्त में अखंड हो गया उठ के जो याद रहेगा वो तो बता देंगे लेकिन जो नहीं याद है उसको कह देंगे कि और कुछ याद नहीं बहुत कुछ देखा। सपना तो बहुत बड़ा देखा लेकिन ध्यान ही नहीं तो वहाँ पूरी चीजें नहीं अखंड होती। जो कायम चित्त में चढ़ गया वो कायम हो गया लेकिन अब तो सबको अखंड करेंगे। हाँ सिफत बना की ना रहे ए हुक्मे हमको दई न्यामत। अब कह रहे सिफत करेंगे क्योंकि अखंड ज्ञान देके अखंड कर देंगे तो सिफत भी हमारी बढ़ाई अखंड होगी। ये जो भाई पढ़ो दोबारा। सिफत बना की ना रहे ए हुक्मे हमको दई न्यामत। आप कह रहे फना की सिफत नहीं मिलेगी हम ब्रह्म सृष्टि को जो परम धाम में बैठे हैं। यहाँ की सिफत नहीं कि कोई भीख मांगना है उसको दे दिया और वहाँ सिफत बढ़ाई तारीफ हमारी पहुंच गई। ये नहीं सिफत भी अखंड को अखंड में मिलेगी। मेहर करी हक रसनाएं जो किनविद कहूँ विस्तार। अब कह रहे ये मेहर किसने करी हक की रचना ने कि अखंड में सिफत भी अखंड कर दी अखंड दे दी उन रूहों को इस झूठी जीवी की कुछ भी सिफत नहीं दी। बका शब्द जो उचरे सो दे दे रूहों सुख पार। और जो बका सुख यहाँ जाहिर करे हैं वो रूहों को अपार सुख देने के लिए सुंदर साथ जी उस इश्क की लीला में इसको भी जोड़ लिया। ये भी उसी लीला में ऐड कर दिया तो नित नौतन वहाँ सारे सुख है तो उन्हीं में ये भी लीला चलेगी। सबके हक हमको किए हक रसनाएं बीच बका।
सबके हक हमको किए, बीच हक रसनाए बीच बका, हक की रसना ने बीच अखंड बका में सबके हक हमको कर दिए। सबके धनी हम होंगे, लेकिन कौन? परातम मूलधन। हाँ? ए सुख इन मुख क्यों कहूँ, जो दिया आदि रूहों को विस्त का। अब कह रहे इस सुख का कैसे वर्णन करें? सुंदर साथ जी, अर्श में तो सुख है ही, अर्श में तो बेशुमार सुख है और वो अखंड है, लेकिन एक अखंड सुख ये भी दे दिया, किसको? हादी और रूहों को। हादी और रूहों को, राज्य की तो साहिबी है, अखंड है खुद की, और ये रूहों की साहिबी अखंड कर दी, उसमें इतना भी भंग नहीं करेंगे। अर्श के सुख तो हमेशा घट बढ़ित नाहे। अरे अर्श के तो हमेशा सुख है और अखंड है, घट बढ़ भी नहीं है, लेकिन ये एक नया सुख दे दिया। खेल क्यों दिखाया, क्यों दिखाया, क्यों दिखाया? ये तन बोलते, वो तो बोल नहीं रहा, वो तो मगन है लीला में, इश्क के इलम की लीला में मगन है, लेकिन ये बोल पड़ता। तो उन्होंने ये एक नया सुख और नई साहिबी रूहों को दे दी। पर ये नया सुख नई साहिबी कायम कर दिया विस्त माहे। नया सुख रूहों को और नई साहिबी रूहों की, रूहों के तन नहीं है, साहिबी के तन है वहाँ, लेकिन रूहों का साहिबी का स्वरूप नहीं है, रूहों की साहिबी है जो इनको अखंड करेंगे। तो ये नया सुख नई साहिबी रूहों को दे दी। अर्श सुख और भिष्ट का सुख एक खेल में दिए सुख दोए। दो सुख दे दिए, एक तो रूहों को परम धाम में, आत्माओं को, ब्रह्म सृष्टि को नहीं पता था कि अर्श में हम हैं और हमारे सुख क्या क्या हैं। वो तो एक ही बस एक सुख इश्क में गर्क थी, उनको उसका भी पता नहीं था, इश्क का भी पता नहीं था, इसीलिए इश्क रबत कराया। तो अब दोनों सुखों की खबर किसको दे दी? अर्श के तनों को, अर्श की भी पहचान कराई और विश्व का भी सुख दे दिया, वो भी पहचान करा दी। इन दो में दिए सुख खेल के, ये हक रसना बिना क्यों होए। एक अर्श का सुख, एक साहिबी का सुख, दोनों सुख अर्श में ब्रह्म सृष्टि को, उन दिलों को दे दिए। और ये इन दोनों में, अर्श के सुख में और साहिबी के, इन दोनों के सुख जो दिए वो काहे में दिए? खेल में। ना खेल दिखाते, ना साहिबी का पता था, ना अर्श का पता था। दही भिष्ट 14 तबको सबो पूरा इश्क इलम। और किसको बहिष्ट दे दी? 14 तबक, और उनको क्या दे दिया? इश्क का इलम, इश्क का इलम। सो सब सेवे हमको सबो पल रसना कसम। और सो सब सेवे हमको, किसका ध्यान करेंगे? ब्रह्म सृष्टि की और ब्रह्म की लीला का सब हमको सेवेंगे। किनको? मूल तनों को। पहले प्यार दिया मुझे इलम सो मुझ पे इलम दिवाए। अब इंद्रावती जी क्या कह रही? पहले मुझे प्यार दिया इलम से, पहचान कराई, और फिर मुझसे दिलवा रहे हैं। हाँ? सब दुनिया को आरिफ कर मुझ आगे सब पे कथाए। और सब दुनिया को इस ब्रह्म ज्ञान से आरिफ ज्ञानी कर दिया, सब दुनिया को। और कह रही मुझे पता चल गया कि हमारा ज्ञान सबको मिल गया। ये सब हक रचनाएं किया, इलम प्यारा लगा सबन। और ये सब किसने करा? हक की रचना ने। श्री मामद कहे सब दुनिया को प्यारी होसी तमाम। ये ज्ञान सबको प्यारा लगेगा, क्योंकि सबको सुख मिलेगा। जो यहाँ दुखों में ये सुपन चेतन योनियों में भी घूमा कितनी कितनी, और आज क्या ले रहा? ब्रह्म ज्ञान। किसके कारण? रचना के
सोइल में आरिफ मुझे मोहे, असल अर्थ में हमारे तन। अरे सो वो आरिफ ज्ञानी इल्म लेके हमें पूछेंगे और हमारे असल तन कहाँ होंगे? मूल तन अर्श में। प्यार लग्या मोहे जिनसो, हके बड़ा किया सोए। और जिनसे मुझे प्यार लगा, खिल मांगा था ना बहुत दिल से, तो कह रहे हक ने उसको बड़ा कर दिया, अखंड कर दिया। सो सब पे कहलाए हुक्मे, सब विद सुख जिया मोहे। और सो सब पे कहलाए हुक्मे, हुक्म से सब से हमारी पहचान करा दी हुक्म से। और सब विद सुख दिया मोहे, और सब विध से मुझे सुख दे दिया। तो इंद्रावती जी कहती जो जागो सो देखियो, मेरी तो निशा भाई मेरी तृप्ति हो गई, अब जो जागे वो देखे। ए सुध नहीं अजू मोमिनो, जो सुख दिए हक रसनाए। हम कह रहे मोमनों को अभी ये पहचान सुध नहीं है जो रसना ने सुख दे दिए। हके सुख दिए मोमनों को हके सुख दिए आप मापक, सो कहा जाए ना इन जुबाएं। अरे राज्य ने आप माफक सुख दिए, और हम किसके माफक मांग रहे? इन तनों के माफक। रोज मांगते और मानते भी नहीं, क्योंकि ये नहीं मानेगा, इसका काम ही मांगना है। ये रोज राज्य से जब भी अर्जी करेगा, चरणों में आएगा, कुछ ना कुछ मांग लेगा। भले ही शरीर के दुख को, राज्य महाराज शरीर तो ठीक रखो, अपना काम करा रहे हो। वो कह रहे मैं अपना नहीं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, रूहों का काम कर रहे हैं। तो मांगने की आदत है इसकी, ये मांगेगा। सुंदर साथ जी अभी नहीं पता कि धनी ने कितने बड़े सुख रूहों को दे दिए, उन तनों को। जाग के उठेंगे, अभी तो लज्जत ले रहे, जब जागेंगे तब याद आएगा कि कितने कितने सुख और हुक्म की हिकमत से कैसे कैसे धनी ने हमारे दिल में ये सुख भरे। ये सब याद रहेंगे और ये उठ के बातें होंगी। कर कायम हक रसना रस, सचराचर दिए पहुँचाए। और सब सचराचर को कायम कर देंगे कौन? हक की रसना का जो रस यहाँ आया है। यो रसना के रस हमको, सुख कई विध दिए बनाए। और विध विध से बनाए, झूठे नहीं, विध विध से दिए बनाए का मतलब तरह तरह से हमने आपकी रचना के सुख मूल तनों को दिए। सबो इलम पढ़ाए आलम किए, और सबको इलम पढ़ा के ब्रह्म ज्ञानी कर दिए सबको। अब विष्णु भगवान को जब ज्ञान मिलेगा तो उनकी सृष्टि को तुरंत मिल जाएगा। और अब चुन चुन के उनको मिल रहा है जो निस्बतियों को दिखाया ए दिल, उन दिल में जिनसो था मेरा प्यार। और जिनसो मेरा प्यार था वो सारा सुख धनी ने रसना से हमें दे दिया। सो सुख हक रसनाए दिया, करके बका विस्तार। हक की रसना ने अखंड का विस्तार करके, खुलासा करके वो सुख दे दिया। ये रसना के गुण है, एक अंग के गुण इतने हैं और एक कण में वहां कितने गुण हैं कि उसमें सारे पांचों तत्व की हर सामग्री है। तो सुंदर साथ जी पूर्ण स्वरूप के गुण कितने होंगे? एक कायम सुख हक तरफ के, हक इलम इश्क हुक्म। एक कायम सुख का के हक तरफ के, यहाँ के नहीं है। और वो भी किससे पता चला? इश्क के इलम से और हुक्म से। सुख लाड लज्जत हुज्जत के, किए दिए कायम कायम मेरे कसम। सुख लाड लज्जत हुज्जत के दिए कायम मेरे सुख खसम, मेरे खसम। ये सुख अखंड किसने दिए? हमारे धनी ने। सुध ना होती हक साहिबी, ना रूहों को साहिबी की सुध थी, मूल तनों में पहुंचाओ।
ना सुध इलम वाहिदत। ना वाहिदत का इलम था कि वाहिदत किस किस में है और वाहिदत कौन है। तो तनों की वाहिदत का पता नहीं था कि दोनों तन वाहिदत के हैं, राज्य के, साहिबी भी इश्क भी। हाँ? सुध ना हुज्जत निस्बत। और ना निस्बत का ही दावा ले सकते थे क्योंकि पता ही नहीं था, तो दावा क्या लेते। बस राज्य ने बुलवाया, इश्क मेरा बड़ा, सबने बोल दिया इश्क हमारा बड़ा है। जो राज्य के दिल में आया वो बोलते चले गए, क्योंकि खेल भी वाहिदत में वाहिदत से ही दिखाया, वाहिदत में वाहिदत से ही खेल दिखाया। वाहिदत से अलग करके रूहों को वाहिदत नहीं समझाई, वाहिदत में बैठा के वाहिदत समझा दी। सो सुदई जुआ खिलवत। हा सुध ना हुज्जत निस्बत। सो सुदई जुआ खिलवत। ना हुज्जत की सुध ना निस्बत की सुध, अब कैसे दे दी रसना ने जुबा ने, खिलवत के सब सुख खोल दिए। हक बका सुख कई विध अर्श में नहीं सुमार। और हक के सुखों का तो शुमार ही नहीं है, बेशुमार है सुख, लेकिन रसना से ये इन सुखों की पहचान करा दी। बिन बूझे सुख हम लेते। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हमारी निस्बत है, दावा ही नहीं कर सकते थे निस्बत का। अब तो निस्बत की हुज्जत दे दी, और हुज्जत भी कौन लेके कर रहा, सुंदर सर जी, हुक्म हमारा दावा लिए बैठा है। मैं रूह हूँ, मेरी निस्बत है, मैं खिलवत वाहिदत में हूँ। हुक्म दावा लेके बैठ गया, और उस हुक्म के दावे से परातम को दावा मिल गया, पहले पता नहीं था। होते ना खबरदार। कुछ भी पता नहीं था, सुख में तो थे लीला में, लेकिन खबरदार माने सावचेत, कुछ भी ज्ञान नहीं था। सो आठों भिस्त कायम कर। अब कर दी आठों भिस्त कायम, लेकिन पूजेंगे जरूर 8वीं में हम। 8वीं में तो बहन जी हम ही रहेंगे ना, पहली बहिस्त में, तो हमें ये सब पूजेंगे। तो वो कह रहे हैं आठों के आठों बहिस्तें तुम्हें पूजेगी, मूल को। हाँ? दिए अर्श पट खोल मार्फत। दोबारे पढ़ दो पुजारी जी। सो आठों भिस्त कायम कर। दिए अर्श पट खोल मार्फत। मार्फत के पट खोल दिए, आठों बहिस्त कायम करके बता दिया कि मेरे ज्ञान से मेरी रसना ने मेरे दिल का खजाना खोल दिया। तो आठों बहिस्त दी, दिन में पुजाए सुख दिए। दिन में आठों बहिस्तों में पुजवा के सुख दिए। किसको? मूल तनों का ध्यान करेंगे वो आठों बहिस्त वाले। कर जाहिर हक निस्बत। और हक ने अपनी निस्बत को रसना से जाहिर कर दिया। तो निस्बत के जाहिर होने से दुनिया को इतना सुख मिलेगा, तो निस्बत के कितने सुख होंगे। पल पल, छिन छिन, हर घड़ी हर पल राज्य के दिल में यही रहता, मैं अपनी रूहों को लड़ाऊं। वहां ना आलस है, ना नींद है, ना ही कोई सामान खरीदना, न बच्चे, कोई झंझट बवाल है ही नहीं। एक सिर्फ इश्क इश्क इश्क, और उस इश्क के प्रेम की लीला। हक रसना सुख दिए देत हैं। हक रसना ने सुख दिए और देत हैं, दे भी रही है रसना। और सुख देंगे आगूंजे। जब उठेंगे तब भी आपकी रसना के ही सुख मिलेंगे। सो इत थे सब हम देखत। सो इत थे सब हम देखत, वहां में सब पहचान हो जाएगी। इतते नहीं, इतते जहाँ बैठे हैं। सुख कहते कहूँ रसना के। इंद्रावती जी कहती कितने सुख रसना से के बताए, वो तो वहीं से देखेंगे। हक रसनाए ऐसी सुधदई, हुआ है होशी बका माहे। करे हक रसना
रसना ने ऐसी सुध दे दी जो अर्श में हुआ और जो आगे होगा उस सब की पूर्ण पहचान दे दी। यूं खोली अंतर रू नजर, आप कहते हैं सुख सो अंतर आंखा खोल सी, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेके, अंतर आंखा खोल सी ए सुख सोई देखे। अब ये अंतर आंखा कैसे खुली है? बेशक ही लम्स है। अंतर आंखा जोड़ के बैठ जाते हैं, हमारे दिल की आंखें खुल गई, दिल की आंखें खुल गई और दिल पे बैठा कौन है? आंखें खुल गई। इसीलिए राजी ने दिल के इतने हिस्से को वहां पकड़ा, उस दिल से जोड़ा। जितना दिल से दिल में जो काम करना वो कर लिया, बाकी दिल में बहुत भरा है। हक के दिल में भी अर्श में बहुत खजाने, साहिबी का भी, लेकिन जो रूहों की लीला है उसी दिल से वो लीला अलग है, साहिबी की उसी दिल से अलग है। तो इस दिल से भी अपने जितना काम करना उतना कर रहे। बोलो दोबारा पढ़ो। यूं खोली अंतर रू नजर, यूं खोली अंतर रू नजर, जो सुख है वो भी बता दिए, जो होंगे आगे वो भी बता दिए। ऐसी हुई न रूसों काहे, ऐसी कभी भी नहीं हुई, पहले पता नहीं था, अब पहला और बाद का सब पता चल जाएगा। कहूँ के ते सुख हक रसना, जैसे आप अले के अपार। हम कह रहे हक रसना के कितने सुख बताए, जैसे खुद धनी है ऐसे रसना के सुख भी अले के अपार बेसुमार है। सो सब सुख बका में रूहों, जाको होए ना काहूं सुमार। वो रूहों को सब सुख अर्श में है, बेसुमार है और उनका सुमार हिसाब नहीं कर सकते। ए नेक कहा बीच खेल के, हक रसना के गुण। सुंदर सा जी इतना कह के कह रहे हैं, अभी तो नेक कहा, नेक हक के रसना के गुण कह रहे, थोड़े से बताए अभी, अर्श में बेसुमार है। ये सब बातें मिलकर सी, आगू हक बकावतन। और ये सारी बातें फिर कहाँ होंगी? अर्श में हक के सामने। सुनो श्री महामत रसना रस, और सुनाइयो मोमिन। कह महामती के ये रसना के रस बताए, क्योंकि सुनो महामती रसना रस, महामती की रसना के रस ये सुनो और मोमनों को सुनाइयो। जो हुक्म आप इसी चौपाई को घटा ले तो महामती तुम भी सुनो और साथ को भी सुनाना। तो कह रहे सुनो महामती रसना रस, महामती की रसना श्यामा जी की है ना, महामती की रसना का रस सुनो और औरों को भी सुनाइयो। जो हुक्म कहे तो हेत करे, हक रसना के गुण। जो हुक्म कहे तो हेत कर, हुक्म भी हेत करके प्यार से प्रेम से कहे, रसना हक रसना के गुण तो बताना, क्योंकि हुक्म ही पहचान करा रहा है, हुक्म ही दे रहा है, हुक्म ही ले रहा है, हुक्म ही लाया और हुक्म ही वापस ले जा रहा है। सुनो श्री महामत रसना रस, सुनो श्री महामती रसना रस, और सुनाइयो मोमिन। और सुनाइयो मोमिन। जो हुक्म कहे तो हेत करे, के